हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस माइनर फॉर मैथ्स क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है, यह शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा हम बालक को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता एवं खोजी के रूप में देख सकते हैं। अन्वेषण विधि के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इसका है। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग सर का है। सेकंड, निम्न में से निगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र है। तो निगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्रों के बारे में बात कर रहा है। विशिष्ट से सामान्य नहीं, ये होता है सामान्य से विशिष्ट। निगमन विधि में फॉर्मूला ये होता है, विशिष्ट से सामान्य आगमन में होता है। नियम से उदाहरण, ये ठीक है। सूक्ष्म से स्थूल, ये भी ठीक है। तो केवल 2 और 3, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 133 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि माध्यमिक स्तर पर विद्यालय उद्यान बनाना, बीजों की लागत ज्ञात करना विषय पढ़ाने के लिए स्रोतों में। देखिए, स्कूल में विद्यालय उद्यान और बीजों की लागत ज्ञात करना संबंधी हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट बनाकर काम करेंगे, प्रोजेक्ट बनाकर। तो ये प्रोजेक्ट विधि से रिलेटेड है, यानी कि परियोजना विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 134, निम्न में से प्रयोगसित अध्ययन विधि का प्रवर्तक माना जाता है। तो प्रयोगसित अध्ययन विधि सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड, इसके प्रवर्तक हैं डेजी मोरविल जॉन। ठीक है। नेक्स्ट, आगमन विधि के सोपानों से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है? आगमन विधि के सोपानों की बात कर रहा है। ठीक है, सही क्रम। तो आगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, विशिष्ट उदाहरण, विशिष्ट उदाहरण, और फिर उन उदाहरणों का निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, और फिर सामान्यीकरण होता है। निरीक्षण के बाद नेक्स्ट स्टेप है सामान्यीकरण, और अंत में टेस्ट होता है, परीक्षण। अंत में परीक्षण किया जाता है। तो ये है इनके सोपानों का क्रम। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 136, गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि थॉर्नडाइक के अधिगम नियम का अनुसरण करती है? देखिए, थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए थे। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, संतोष या प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है। तो ये बात कर रहा है कि कौन सी विधि थॉर्नडाइक के नियमों का अनुसरण करती है। तो थॉर्नडाइक के नियमों का अनुसरण करती है परियोजना विधि। परियोजना विधि में पहले प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तैयार होते हैं, फिर अभ्यास किया जाता है, अंत में कार्य पूर्ण होने के बाद संतोष प्राप्त होता है या इफेक्ट होता है। 137 में, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण हेतु प्रभुत्व शिक्षण व्यूहरचना है? डोमिनेटेड टीचिंग स्ट्रेटजी, ये कौन सी आपकी एक्सप्लेनेशन होती है? एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, व्यू है रचना। ठीक है। नेक्स्ट 138, गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि में बल दिया जाता है विद्यार्थियों की समय पाबंदी, नियमितता की सही तरह से जांच करने पर, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने पर, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने पर, लिखित रिकॉर्ड रखने पर, आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करने पर। तो सबसे ज़्यादा ठीक ही है इसमें, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने पर प्रयोगशाला विधि में बल दिया जाता है। नेक्स्ट 139, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? बाल केंद्रित है, परियोजना बिल्कुल है। समस्या समाधान में बालक को समस्या दी जाती है, ये भी है। व्याख्या, ये नहीं है। व्याख्यान अध्यापक द्वारा होता है, इसमें अध्यापक ही सक्रिय रहता है, और व्याख्यान के द्वारा अध्यापक सक्रिय होता है और व्याख्यान के द्वारा ही अध्ययन कराया जाता है। और प्रयोगशाला विधि में भी बालक खुद प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 140, निम्न में से ओरिस्टिक विधि के सिद्धांत है। करके सीखना, स्वयं करके सीख रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, ये है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी है। तार्किक चिंतन एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड इनसाइट, तो ये तीनों ही है।
ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। 141 स्वगति, सेल्फ मोटिवेशन, स्वमूल्यांकन प्रतिपुष्टि, सेल्फ इवेल्यूशन, फीडबैक, ईटीसी, ये कौन से मेथड में आते हैं? प्रोग्राम लर्निंग में आते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन विधि, निम्न में से अवरोह है अभिकर्मित अनुदेशन के विकास करता है। अवरोह के ये रेखीय के हैं, टीएफ गिलपर्ट हो जाएगा अवरोह के, ये डायरेक्ट याद में रखें आप। निम्न में से रेखीय अभिक्रम का मुख्य लक्ष्य है, तो रेखीय अभिक्रम है उसका मुख्य लक्ष्य है व्यवहार परिवर्तन करना। देखिए रेखीय वाला आप साइको में पढ़ा होगा आपने, स्किनर का सिद्धांत, स्किनर थ्योरी पढ़ी होगी, उससे रिलेटेड भी है ना। तो स्किनर का सिद्धांत व्यवहारवादी है, स्किनर एक जो मनोवैज्ञानिक है वो व्यवहारवादी है, तो यहाँ से भी आप लॉजिक लगा सकते हो। तो व्यवहार परिवर्तन करना राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अभिकर्मित अनुदेशन विधि में प्रयुक्त शिक्षण सूत्र नहीं है। सरल से कठिन की ओर, बिल्कुल है, नहीं है पूछा है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, नहीं, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, तो ये ठीक है। मूर्त से अमूर्त ये होता है, स्थूल से सूक्ष्म ये भी होता है, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। 145 शिक्षण अधिगम के निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत की बात कर रहा है। अध्यापक को लचीली और अच्छी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होने चाहिए, अध्यापक में विभिन्न तरीकों से सिद्धांतों के अन्वेषण की योग्यता होनी चाहिए, अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए। ये निर्मितवादी का नहीं है, बाकी ये तीनों ठीक है। 146 अधिगम उपागम जो अध्यापक के मार्गदर्शन से व्यक्ति के सक्रिय रहकर ज्ञान समझ के निर्माण के महत्व पर बल देती है। व्यक्ति सक्रिय रहता है और ज्ञान और समझ के निर्माण पर महत्व दे रहा है, निर्मितवादी। आगमन विधि की विशेषता नहीं है, मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल है। इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। उदाहरण की सहायता से नियम बनाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। सामान्य से विशेष की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती है, नहीं, यही राइट होगा, क्योंकि विशेष से सामान्य की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई देती है, ठीक है। विशेष से सामान्य होता है फॉर्मूला। निम्न में से संश्लेषण विधि के संदर्भ में असत्य पूछ रहा है, तो संश्लेषण विधि में यह सूचना केंद्रित विधि है, बिल्कुल ठीक है। यह रटने पर अधिक बल देती है, बिल्कुल ठीक है। विधि में समय कम लगता है, यह भी ठीक है, बट विद्यार्थी अधिक क्रियाशील नहीं रहता इसमें, असत्य पूछ रहा है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण में निर्मितवाद उपागम की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है? निर्मितवाद उपागम की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना, समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों को लगाना, विद्यार्थी को अनुभवात्मक अधिगम उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग एक्सपेरिएंटियल लर्निंग टू स्टूडेंट्स, ये राइट होगा इसमें, सर्वाधिक उपयुक्त ये। रेखीय अभिक्रम अनुदेशन में अंतिम पद, तो रेखीय अभिक्रम अनुदेशन है उसका अंतिम पद पूछ रहा है ये। अंतिम पद यानी कि प्रस्तावना पद पहला पद होता है जी, प्रस्तावना पद, और फिर शिक्षण पद, फिर अभ्यास पद, और फिर परीक्षण पद। तो अंतिम पद कौन सा हो गया आपका? परीक्षण पद, टेस्ट स्टेप, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। तो ये था आपका -4 का सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।